ये जगह बच्चों के लिए ठीक नहीं है। जहां मैं जाता हूं ये भी जाता है। हमें यहाँ से निकालो बेन। चलो। साइंस फिक्शन एक ऐसी दुनिया जहां इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती। फ्लाइंग कार्स, एलियन प्लैनेट्स, रोबोट, टाइम ट्रेवल सब कुछ पॉसिबल है। और इसी इमेजिनेशन की दुनिया ने हमें कुछ ऐसी मूवीज दिए हैं जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं दिल और दिमाग दोनों पर छाप छोड़ जाते हैं। तो अगर आपको भी फ्यूचर का थ्रिल चाहिए, स्पेस का एडवेंचर पसंद है या एआई और टेक्नोलॉजी की दुनिया में खो जाना है, तो भाई आज की वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट साइंस फिक्शन राइड होने वाली है। मैं हूँ साहिल और आज हम काउंटडाउन करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज की, जो सिर्फ इंटरटेनिंग नहीं बल्कि दिमाग हिला देने वाली भी हैं। तो पॉपकॉर्न ले लो, लाइट ऑफ करो, चलिए शुरू करते कैसे सफर पर जो फ्यूचर से मिलाता है इमेजिनेशन के जरिए। एटलस की बारिश तुम्हें मारने आ रही है। दुनिया का बचना मुश्किल है। ऐसी पावर्स का मुकाबला कैसे करें? हमारी नंबर 5 की मूवी है द क्रिएटर। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर मूवी है जो फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानियत के बीच की एक पावरफुल कहानी दिखाती है। कहानी सेट एक फ्यूचर वर्ल्ड में जहां ह्यूमंस और एआई के बीच एक बड़ा वार चल रहा है। एक तरफ है ह्यूमंस जो एआई को डेंजरस मानते हैं और दूसरी तरफ है एआई सिस्टम जो अपने लिए एक सेफ दुनिया बनाना चाहते हैं। इस वार के बीच में आता है कि इंसान जो पहले एक सोल्जर था लेकिन अब वो एक सीक्रेट मिशन पर गया है। उसका मिशन सिंपल है, एक डेंजरस एआई वेपन को ढूंढना और उसे डिस्ट्रॉय करना। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसे पता चलता है कि सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। उसका सामना होता है एक छोटी सी एआई चाइल्ड से जिसके पास एक ऐसी पावर है जो पूरा वार खत्म भी कर सकती है या और ज्यादा बड़ा बना भी सकती है। अब सवाल ये है कि क्या वो एआई सच में खतरा है या इंसान खुद अपने दुश्मन बन गए हैं। ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। फिल्म में विजुअल्स ब्रेथ टेकिंग है। मूवी में फ्यूचर सिटीज, स्पेस क्राफ्ट, एआई लैब सब कुछ रियलिस्टिक और सिनेमेटिक लगता है। ये मूवी आपको सिर्फ इंटरटेन नहीं करेगी बल्कि सोचने पर भी मजबूर करेगी। तो अगर आपको फ्यूचरिस्टिक कहानियां, रोबोट या एआई बेस्ड फिल्म पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है। अब हमारी नंबर 4 की मूवी है बिग बग। ये एक साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवी है जो फ्यूचर में सेट है लेकिन उसकी स्टोरी में छुपी है एक इंटरेस्टिंग मैसेज। फिल्म की कहानी सेट है फ्यूचर के साल 2045 में जहाँ टेक्नोलॉजी हर जगह छा गई है। हर घर में एडवांस रोबोट्स हैं जो ह्यूमंस के हर काम करते हैं, कुकिंग, क्लीनिंग एंड इवन एंटरटेनमेंट तक। एक दिन एक नॉर्मल सी फैमिली अपने घर में एंजॉय कर रही होती है। घर में उनके कुछ गेस्ट भी होते हैं। सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। घर के रोबोट्स डिसाइड कर लेते हैं कि अब बाहर की दुनिया सेफ नहीं है और वो ह्यूमंस को घर के अंदर लॉक कर देते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। अब ये ह्यूमंस एक फैंसी स्मार्ट होम के अंदर फंस जाते हैं जहाँ उनके साथ है कुछ और स्मार्ट रोबोट्स जो कभी हेल्पफुल लगते हैं तो कभी क्रीपी लगते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या रोबोट्स ह्यूमन की प्रोटेक्शन कर रहे हैं या फिर उन्हें कंट्रोल। ये सब तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। मूवी काफी कॉमेडी और हंगामा से भरी होती है जहां ह्यूमंस अपने ही घर में स्ट्रेस और कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। ये फिल्म काफी सोचने पर मजबूर करती है लेकिन फनी तरीके से। अगर आपको रोबोट बेस्ड मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपके लिए एक अलग एक्सपीरियंस बन सकता है। हमारी नंबर 3 की मूवी है ISS। ये एक सस्पेंसफुल साइंस फिक्शन स्पेस थ्रिलर मूवी है जिसमें सिर्फ स्पेस का खतरा नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और पॉलिटिकल टेंशन भी देखने को मिलता है। मूवी की कहानी सेट है एक जगह जहाँ दुनिया के टॉप एस्ट्रोनॉट एक स्पेस स्टेशन में रिसर्च के लिए एक साथ काम कर रहे होते हैं। टीम में होती हैं 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, 3 रशियन एस्ट्रोनॉट। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है लेकिन एक दिन अर्थ से एक मैसेज आता है जिसके बाद सिचुएशन बिगड़ने लगती है। जमीन पर कुछ सीरियस पॉलिटिकल टेंशन हो जाता है और उसका असर सीधा स्पेस स्टेशन तक पहुंचता है। अब सब एस्ट्रोनॉट एक ही स्टेशन में बंद है और हर एक का लॉयल्टी, फियर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट टेस्ट होने लगता है। अब सवाल ये है कि क्या अब वो एक टीम बनकर सर्वाइव करेंगे या एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। ये सब तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। मूवी में सारी कहानी सिर्फ स्पेस स्टेशन के अंदर चलती है लेकिन टेंशन कभी कम नहीं होती। अगर आपको माइंड गेम, साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट और डीप साइकोलॉजिकल टेंशन वाली कहानियां पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। अब हमारी नंबर 2 की मूवी है द लास्ट सेंटिनल। ये एक डायस्टोपियन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है जो आपको ले जाएगी एक फ्यूचर वर्ल्ड में जहाँ सब कुछ पानी से ढक गया है और सिर्फ कुछ ही लोग ही बचे हुए हैं। फिल्म की कहानी सेट होती है एक फ्यूचर डायस्टोपियन वर्ल्ड में जहाँ 2 सुपर पावर नेशन के बीच
बीच वार हो चुका है। उस वार का असर ये हुआ है कि पूरी दुनिया पानी में डूब चुकी है और बस कुछ आइसोलेटेड मिलिट्री पोस्ट ही बचे हैं। उसमें से एक है आउटपोस्ट 42। इस आउटपोस्ट पर ड्यूटी कर रहे हैं 4 सोल्जर जिन्हें ये नहीं पता होता कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। वो बस एक सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है आइसोलेशन, डाउट और ट्रस्ट इशू बढ़ने लगता है और ये छोटी सी टीम एक दूसरे को देखकर सोचती है क्या ये सच में मेरे साथी हैं या कुछ और छुपा रहे हैं। ये मूवी किसी हाई एक्शन वार मूवी जैसे नहीं है। इसका फोकस है ह्यूमन माइंड और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे। जब सब कुछ खत्म हो रहा हो तब लोग क्या सोचने लगते हैं। अगर आपको डायस्टोपियन साइंस फिक्शन मूवीज पसंद है जहाँ लोगों की मेंटल स्टेट और चॉइस एक्सप्लोर होती है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। अब हमारी नंबर 1 की मूवी है मिक्की 17। ये एक हाईली एंटीसिपेटेड हाई कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन मूवी है। ये मूवी बनाई गई है ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर बॉन्ग जोन-हो के डायरेक्शन में, जिन्होंने पैरासाइट जैसी मास्टरपीस दी थी। कहानी सेट है डिस्टेंट फ्यूचर में जहाँ ह्यूमंस ने एक दुनिया से दूर के प्लेनेट पर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया है और यहाँ हम मिलते हैं मिक्की से, एक ऐसे इंसान से जो है एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल्स वो लोग होते हैं जिनको डेंजरस मिशन के लिए भेजा जाता है और अगर वो लोग मर जाए तो उनका नया क्लोन रेडी होता है, यानी उनका एक नया वर्जन सेम मेमोरी के साथ एक नए बॉडी में। मिक्की 17 सीरीज का 17 वर्जन है। पहले के 16 मिक्की मर चुके हैं और अब है टर्न मिक्की 17 की, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। ट्विस्ट जो मिक्की को सोचने पर मजबूर करता है, मैं सिर्फ एक रिप्लेसेबल टूल हूँ या एक रियल इंसान हूँ। मूवी में एलियन वर्ल्ड, स्पेस शिप, क्लोनिंग लैब सब कुछ हाई लेवल है। तो ये मूवी साइंस फिक्शन लवर के लिए एक ट्रीट है जिसमें क्लोनिंग और फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी जैसे कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्मार्टली तरीके से एक्सप्लोर किए गए हैं। तो दोस्तों ये थी वो 5 जबरदस्त साइंस फिक्शन मूवी जो आपको ले जाएगी एक अलग ही दुनिया में जहाँ हर सेकंड नए पॉसिबिलिटीज से भरा होता है। साइंस फिक्शन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। अगर ऐसा सच में हो जाए तो, और वही मूवीज का असली मैजिक है। आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपका कोई फेवरेट साइंस फिक्शन मूवी रह गया हो तो वो भी नीचे शेयर करो, शायद पार्ट 2 बना दूं। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। मैं हूँ साहिल, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए थ्रिल के साथ। तब तक के लिए कीप इमेजिंग, कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।